करतारपुर राहदारी मंसूबा इस माह की कलील मुद्दत में 16.5 अरब रुपए की लागत से पाया तकमील को पहुंचा। अली बेजाब्तगियों के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं कि किस किस ने इस मंसूबे में कहां कितना खांचा लगाया है। मेजर जनरल असफर कमाल साहब ने इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। करतारपुर राहदारी मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक ऐसा मंसूबा है जिस पर वो दादो तहसीन समेटती है। करतारपुर राहदारी का मंसूबा 10 माह की कलील मुद्दत में 16.5 अरब रुपए की लागत से पाया तकमील को पहुंचा है। जहां मुद्दत कम हो, पैसे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हों तो वहां माली बेजाब्तगियों के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं और ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं इस मंसूबे के अंदर कि किस किस ने इस मंसूबे में कहां कितना खांचा लगाया है। अब इस पर बात होना शुरू हो गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामान का वो फोरम है जहां पर इस तरह की माली बेजाब्तगियों को ज़ेरे गौर लाया जाता है, जहां पर ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो भी सवालात करते हैं और हुकूमती अराकीन और ब्यूरोक्रेसी के लोग आकर उन तमाम तर सवालात के जवाबात भी देते हैं। यही कुछ हो रहा है करतारपुर राहदारी के इस मंसूबे के ऊपर भी, जहां पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक गैर मामूली इजलास हुआ गुज़श्ता रोज़। करतारपुर राहदारी मंसूबे से मुताल्लिक बात करने के लिए DGFWO मेजर जनरल असफर कमाल साहब पेश हुए, साथ ही सेक्रेटरी दिफा भी इसमें मौजूद थे, नेस्पाक के लोग भी मौजूद थे क्योंकि नेस्पाक की जानिब से इस मंसूबे का डिज़ाइन बनाया गया था और FWO ने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क करके इसको पाए तकमील तक पहुँचाया था। DGFWO मेजर जनरल असफर कमाल साहब ने इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में क्या कहा है करतारपुर राहदारी मंसूबे से मुतालिक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये कह रहे हैं कि करतारपुर जैसे मंसूबे ऑडिट से मुस्तस्ना होने चाहिए। यानी वो कहते हैं कि इस तरह के मंसूबे जो कलील मुद्दत में बनते हैं उन पर ऑडिट नहीं होना चाहिए, उस पर पूछगछ नहीं होनी चाहिए, उस पर ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये रकम कहाँ कब कैसे यूटिलाइज़ की गई है, इसकी स्पेंडिंग्स की तफसीलात बिल्कुल नहीं पूछें। अब ये एक ऐसी बात है जिस पर यकीनन सवाल तो बनता है कि जो सियासतदान करते हैं उनसे तो पूछा जाता है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाता है, LNG स्कैंडल के बारे में ना सिर्फ पूछा जाता है बल्कि आपको जेल की हवा भी खानी पड़ती है, पेशियां भी भुगतनी पड़ती हैं, नैब के केसेस भी होते हैं, आपको जहनी खौफ में मुब्तला भी रहना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है जनाब FWO जैसे इदारे की तो मेजर जनरल असफर कमाल साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे मंसूबे जो हमने किए हैं, ख़ास तौर पर ये कॉरिडोर का मंसूबा जो है, इस पर ऑडिट की बात ना करें, ये ऑडिट से मुस्तस्ना होने चाहिए। खैर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने कहा जी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके ऊपर कोई ऑडिट ना हो। फिर शाहिदा साहिबा, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी ऑडिट से मुस्तस्ना होना, ऐसी बात नहीं करें, प्रोसीजरली ऐसा नहीं हो सकता कि आप उससे निकल कर आसानी से बचकर चले जाएँ। अच्छा, इस पर DGFWO ने कहा है कि इसका हल ये है कि हुकूमत इस नौइयत के मंसूबे में ऑडिट और कागजी कार्रवाई खुद कर लिया करे, हमें इसमें ना फजाया करे। यानी वो कहते हैं हमें इससे अलहदा रखें, हुकूमत करे कागजी कार्रवाई ताकि हुकूमत के अपने लोगों को जवाब देना पड़े। इस पर जो शाहिदा अख्तर साहिबा है, उन्होंने कहा जी कि ऑडिट ज़रूर होना चाहिए वरना ये मिसाल बनकर रह जाएगा कि ऑडिट ही ना हो किसी मंसूबे का। अच्छा, इन रिमार्क्स पर अब वजारत दिफा के हुक्काम ने क्या जवाब दिया है। वो कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स के अरकान किसी भी वक्त करतारपुर राहदारी का दौरा कर सकते हैं, जा सकते हैं और टेक्निकलिटीज़ जो हैं, अगर आपको वहाँ पे कोई फ्लॉज नज़र आते हैं तो उसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप देखें कि वहाँ मटीरियल माल कितना लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ फिर उसका हम जवाब दे देंगे। अच्छा, DGFWO मेजर जनरल असफर कमाल ये कहते हैं कि करतारपुर मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग में कि ये रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। 10 माह के अंदर मंसूबे पर 16 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत आई है। हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स के इजरा में ताख़ीर हुई और हमने बैंक से ये कर्जा लेकर मंसूबा मुकम्मल किया है और हुकूमत ने हमें पैसे बाद में दिए हैं। यानी लुबे लुबाब इसका ये है कि हमसे पूछा ना जाए कि करतारपुर कॉरिडोर पर कितनी रकम लगी है। और साथ में वो ये कहते हैं कि हमें तो नेस्पाक ने कहा था कि मंसूबा 2.5 से 3 साल का है, हमने इसके ऊपर बड़ी फुर्ती दिखाई है और हमने 10 माह में इसको पाए तकमील तक पहुँचाया है। गुरुद्वारे के मेहमान खाने में 2000 लोग रह सकते हैं। यानी अब मामला डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी बहस का रुख मोड़ दिया गया उसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर और उसकी स्पेशियस होने पर कि इस पर 2000 लोग मेहमान खाने में रह सकते हैं। ब्रीफिंग सुनकर चेयरमैन कमेटी ने भी कहा कि बहुत कम वक्त में आप लोगों ने मंसूबा मुकम्मल कर दिया है, काबिल तहसीन है, अप्रिशिएबल है। मुस्तकबिल में भी क्वालिटी पर तवज्जो दें, क्वालिटी जो है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। अच्छा, अब ये 3.5 घंटे का इजलास था। 3.5 घंटे के इजलास में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें किसने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNA नूर आलम खान साहब ने। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। नूर आलम खान साहब का इस सारे मामले के ऊपर क्या तज्जिया था, ज़रा वो सुन लें जी।
नूर आलम खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि FW की कारकर्दगी पर चंद संजीदा सवालात हैं। वो कहते हैं कि FW का काम फ़ौज के मफादात का ख्याल रखना है। फ़ौज से बाहर होने वाले मंसूबे किस कानून के तहत आप लोग संभाल लेते हैं, ये किस कानून के तहत आप करते हैं। नूर आलम खान ने मज़ीद ये कहा कि FW का अमला टोल प्लाज़ा पर लोगों के साथ बदतमीज़ी करता है, उनके साथ जो है उनका बर्ताव ठीक नहीं है, रवैया ठीक नहीं है। अगर आप वाकई कौमी सालमियत की बात करते हैं, कौमी मफाद की बात करनी है, तो फिर ये बात तो होगी। अच्छा, फिर बात सिर्फ करतारपुर राहदारी के ऊपर नहीं रुकी, बल्कि वो कहते हैं कि आपने गवादर में जो सड़कें बनाई हैं वो भी नाकिस हैं, गैर मेयारी हैं। टोल प्लाज़ों पर अपनी मर्ज़ी का टोल टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, ये किस कानून के तहत करते हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि कराकोरम हाईवे का हाल आपके सामने है। M1 और M2 पर कभी कोई खड्डा नहीं देखा था, लेकिन अब वहाँ पर भी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। अच्छा, इन एतराज़ात की तायीद भी की है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, उन्होंने तायीद की। उन्होंने कहा कि सियालकोट लाहौर मोटरवे भी बहुत नाकिस है, यानी अब वो मोटरवेज़ जो FWO बनाती है और उसके ऊपर टोल कलेक्ट करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, यानी जिस पर कभी बात नहीं होती है, जिस पर कोई सवालात नहीं उठाए जाते, मौका मिल गया कि इस पर भी सवालात किए जाएँ। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुल्क में कोई भी इदारा को मुकद्दस गाये है। अब DG FWO सड़क पर खुद चक्कर लगाएं तो पता चल जाएगा। ये नूर आलम खान साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ज़रा DG FWO निकले ना अपने दफ्तर से और जाकर देखें कि सड़कें कैसी बन रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक मनी है, आप टोल कलेक्ट करते हैं, लोग पैसे देते हैं और रोड टैक्स जो है वो लोग अपनी जेब से पे करते हैं। और अगर उन्हें ठीक तरीके की सड़कें नहीं मिल रही हैं, उनका सफ़र आरामदेह नहीं है, तो उस पर खांचे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अवामी नुमाइंदे सवाल तो करेंगे। चेयरमैन कमेटी ने इस पर कहा कि सवालात का जवाब जो है मुतल्लिका ब्रीफिंग पर दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो DG FWO मेजर असफर कमाल साहब हैं, उन्होंने इन तमाम तर सवालात के जवाब दिए नहीं हैं। वो कहते हैं कि FWO के अमले की जानिब से जो बदतमीज़ी की जाती है, असल में वो कम उजरत पर मुलाजमीन हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है। उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो टोल टैक्स बढ़ने वाला मामला है, उन्होंने कहा कि ये एक सेट एडजस्टमेंट होती है, एक प्रोसीजर है इसका, उसके तहत बढ़ता है। सियालकोट मोटरवे से मुताल्लिक जो ख्वाजा आसिफ साहब का सवाल था, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसको ज़रूर चेक कराता हूँ और जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है उसको हम करेक्ट भी कराएंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर इस तरह के सवालात होने चाहिए और फिर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पब्लिक के सामने भी आनी चाहिए हैं। वो मैंने देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसी बातें नहीं हो रही। यकीनन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किसकी जानिब से कहाँ पर लैतो लाल का मुजाहरा किया जा रहा है, किसकी जानिब से ऑडिट से दामन छुड़ाया जा रहा है, इस्तिस्ना मांगा जा रहा है। तो कोई मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है। व्हेन इट कम्स टू मेरिटोक्रेसी, तो मेरिटोक्रेसी के अंदर जो है वो मेरिट की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि आपको एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि आप भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इस अहम फोरम की जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स है वो मैंने आपके सामने रखी हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पब्लिक को समझ आनी चाहिए कि कौन कहाँ पर इस्तिस्ना डिलेज़ मांग रहा है और उस पर क्या सवालात उठाए जा रहे हैं और किस तरह उसमें करेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लाइक कर दे तो शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।